श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं रखी रहती है जिनके रखने से हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, घर में कंगाली आ जाती है और घर में बहुत भयंकर तरीके से गृह क्लेश रहता है, बीमारियाँ रहती हैं और घर में सकारात्मक शक्ति वास नहीं करती है और हमेशा हानि ही होती रहती है। तो हमारे घर में जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हम रख लेते हैं जिनकी वजह से इस तरह की परेशानियों से हमें जूझना पड़ता है और हमारे घर में कभी भी खुशियाँ नहीं आती हैं। आती है तो बहुत कम समय के लिए आती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। आपको मैं एक एक करके वह सभी चीज़ें बताऊंगी जो आपके घर में अगर आपने रख रखी है तो आप आज ही उनको अपने घर से हटा दें और बाहर फेंक दें। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी इस तरीके की हर नई वीडियो मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसका लाभ अवश्य मिले। अब हम बात करते हैं कि वह घर में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में अपने घर में रख तो लेते हैं, लेकिन उनके रखने से हमारे घर में सिर्फ नकारात्मक शक्तियों का ही वास होता है। सबसे पहले आती है, तो सबसे पहले जो वस्तु आती है वह आती है सूखी हुई तुलसी या मुरझाई हुई तुलसी। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आपके घर में भी अगर तुलसी माता सूख गई है तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपके घर में जो तुलसी है वह सूख ना पाए। ठीक है, अगर सूख भी गई है तो आप क्या करें, उस गमले से उस तुलसी माता को आप उखाड़ कर रख लें। आपको उसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। और अगर आपके पास ऐसे ही कोई साफ़ सुथरी नदी हो, गंगा जी हो या कुछ भी ऐसा हो जहाँ पर जल प्रवाह हो रहा हो तो आप वहाँ पर इसको विसर्जित करें और फिर उसी गमले में या किसी नए गमले में आप एक नई तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तो आपको यह करना है कि आपके घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और सूखी तुलसी आपको अपने घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हो गया ये। आपको पता ही होगा कि अगर हमारे घर में तुलसी माता होती है तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और निगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ पाती है, यानी नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती है वह हमारे घर में वास नहीं कर पाती है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है तो उसको आप निकाल कर कोई नया पौधा लगाएं, यानी तुलसी माता का आप एक नया पौधा लगाएं। दूसरी जो चीज़ आती है वह है देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ और फोटो। तो कभी कभार क्या होता है कि हम सोच लेते हैं कि चलिए अभी यह मूर्ति खंडित हो गई है तो हम इसको थोड़े दिन घर में ऐसे ही रख लेते हैं और थोड़े दिन बाद इसको विसर्जित करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके भी घर में देवी देवताओं की कोई मूर्ति खंडित हो गई तो आप उसको पूजा का जो स्थान है, मंदिर है, वहाँ से बाहर निकाल कर आप उसको भी किसी साफ सुथरी नदी या तालाब या जो भी आपके पास गंगा जी हो, यमुना जी हो, कुछ भी हो, आप उसमें इसको अच्छे से विसर्जित करके आएँ। अपने घर में किसी भी तरीके की आप टूटी फूटी मूर्ति ना रखें। तीसरा आता है टूटे फूटे बर्तन। तो मैं आपको बता दूं, कुछ महिलाओं में आदत होती है कि उनके घर में अगर कोई बर्तन टूट गया है या कोई कांच का हल्का सा भी गिलास टूट गया है या किसी तरीके का कोई स्टील का भी बर्तन है, हल्का सा कहीं से टूट जाता है, फूट जाता है, तो वह उसको अपने घर में रख लेती हैं कि चलिए ये इस काम में नहीं आ रहा है तो दूसरे काम में मैं इसको अपने प्रयोग में ला सकती हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई बर्तन टूट फूट गया है तो उसे आपको अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती हैं और हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और घर में कंगाली छाती है। इसलिए आपको अपनी रसोई में भी साफ सुथरे बर्तन रखने चाहिए, कोई टूटा फूटा बर्तन नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की। हमारी कुछ माता बहनें ऐसी होती हैं कि जब घर में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जिनको हम अपने प्रयोग में नहीं लाते, नहीं पहनते या फटे पुराने कपड़े होते हैं तो क्या करती हैं कि उनकी पोटली बनाकर किसी बॉक्स में रख देती हैं या बेड में रख देती हैं कि चलो कभी बाद में हमारे प्रयोग में आ जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इन फटे पुराने कपड़ों से भी हमारे घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका वास होता है। इसलिए आपको अपने घर में फटे पुराने कपड़े भी नहीं रखने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि क्या तो आप इनको अगर किसी के यूज में आ सकते हैं तो आपको क्या करना है, आपको किसी गरीब व्यक्ति को दे देने हैं, दान में दे देने हैं अगर वो पहनने लायक है तो।
फेंक कर आ सकते हैं। इसलिए आपको पुराने कपड़ों का भी अपने घर में पोटला बनाकर नहीं रखना है। यह भी बहुत नकारात्मक शक्तियों को खींचने में सहायक होता है। इसलिए आप ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। अब हम पांचवी जो वस्तु मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है टूटे फूटा फर्नीचर। आपको अपने घर में कभी भी टूटा फूटा फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बहुत बेकार होता है। इसलिए अगर आपके घर में भी किसी तरीके का टूटा फूटा फर्नीचर है तो आप आज ही उसको अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। यह घर में नकारात्मक शक्तियों को लाने में सहायक होता है और हमारे घर में सकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं, जिससे हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। अब हम बात करते हैं छठी वस्तु, जिसको आज ही हमें अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम घर में साफ सफाई करते हैं तो उससे जो भी कूड़ा कचरा निकलता है या कुछ टूट फूट का जैसा सामान निकलता है तो वह हम अपने घर में संजो कर रख लेते हैं कि चलो भैया अब इसको बाद में हम घर से बाहर फेंक देंगे या इसको बेच देंगे। और क्या करते हैं कि वह सारा कूड़ा कचरा क्या तो किसी कोठरी वगैरह में, किसी छोटे से कमरे में या छत पर हम एक साइड में रख देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो उसे पूर्ण रूप से करें। और जो भी आपने सामान, जो भी टूटा फूटा अपने घर में सामान आपने किसी बॉक्स में, कट्टे में रखा है तो उसको आप क्या तो घर से आज ही बाहर निकाल दें, या फिर अगर वह बेचने का सामान है तो आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन घर में उसको इकट्ठा करके ना रखें। कई बार रद्दी जैसे कि फटी पुरानी किताबें या लोहे का सामान, इस तरीके का वस्तु छोटी मोटी आप अपने घर में एक इकट्ठा करके उनको ना रखें, क्योंकि इससे भी क्या होता है कि हमारे घर के जो वास्तुशास्त्र है उसका हिसाब बिगड़ जाता है और घर में हमारी नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसलिए आप ऐसी गलती अवश्य ना करें। और अगर आपने भी कुछ इस तरीके का अपने छत पर या किसी कमरे में इस तरीके का आपने बना कर रख रखा है, सामान बहुत सारा ढेर जमा करके रख रखा है, तो आप आज ही उसको अपने घर से बाहर निकाल दें। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अगर आपने भी अपने घर में कोई पुरानी टूटी फूटी अलमारी रख रखी है या तिजोरी या संदूक वगैरह कुछ इस तरीके का रख रखा है जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं या कपड़े रखते हैं, अगर आप उसमें पैसे रखते हैं, किसी तिजोरी आपने टूटी फूटी रख रखी है जिसका ताला खराब हो रखा है या वह ज़्यादा आवाज़ करती है, तो आपको आज ही उसे अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और हमारे घर में कंगाली छा जाती है और नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो आप अपने घर में अपनी तिजोरी को अच्छे से रखें और आपकी तिजोरी किसी तरीके की आवाज़ नहीं करती होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरी आपको उसको व्यवस्थित करके रखनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की और सामान नहीं रखना चाहिए जिससे वह अव्यवस्थित रहे। तो अगर आपके घर में भी कोई टूटी फूटी तिजोरी, अलमारी या संदूक आपने रख रखा है तो आप आज ही उसको अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ऐसे तिजोरी या संदूक रखना अच्छा नहीं माना गया है। अगर आपके भी घर में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके घर में मकड़ी के जाले बिल्कुल नहीं लगे होने चाहिए। आप समय समय पर उसको साफ़ करते रहिए। इससे क्या होता है कि मकड़ी के जाले हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास करते हैं। आपको सबको पता ही होगा कि मकड़ी के जाले शुभ नहीं माने जाते हैं। सफाई का ध्यान रखना चाहिए और घर में किसी भी कोने में मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। तो आपको इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में किसी भी कोने में मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। साफ सफाई का आप अवश्य ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं अगली उस वस्तु की जो आपको अपने घर से आज ही हटा देनी चाहिए। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके की फ़ोटो आपने लगा रखी है, अगर आपने किसी भी हिंसक जानवर का फ़ोटो लगा रखा है या उसके दांत वगैरह बाहर निकले हुए हैं, कुछ इस तरीके के जो रौद्र रूप आपने या आप फ़ोटो लगा रखा है रौद्र रूप वाला, या किसी देवता की आपने रौद्र रूप का फ़ोटो लगा रखा है या गुस्से जिसमें वह गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसा फ़ोटो आज ही अपने घर से हटा देना चाहिए। अगर आपने किसी देवता का इस तरीके का फ़ोटो लगा रखा है जिसमें वह गुस्से में दिखाई दे रहे हैं तो यह भी अच्छा और शुभ नहीं माना जाता है। आपको हमेशा शांत स्वभाव वाली फ़ोटो ही लगानी चाहिए। अगर आपने किसी हिंसक जानवर का भी अपने घर में फ़ोटो लगा रखा है तो यह भी आपके घर में निगेटिव एनर्जी के लिए को प्रोत्साहित करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं तो आपके भी घर में अगर इस तरीके का फ़ोटो है तो आप आज ही अपने घर से बाहर निकाल कर इस तरीके के फ़ोटो को फेंक दें। अब हम बात करते हैं कि कुछ व्यक्ति अपने घर में कांटेदार
पौधे लगा लेते हैं, जैसे कैक्टस का हो गया या कई तरीके के इस तरीके के पौधे लगा लेते हैं जिसमें कांटे होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस तरीके के पौधे अपने घर में लगाना शुभ नहीं होता है। इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने की बहुत संभावना रहती है और आर्थिक स्थिति भी हमारी खराब होती है। तो आपको इस तरीके के पौधे अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। आशा करती हूँ कि आज आपको मेरी द्वारा दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।